अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस में ज़्यादा कामयाब कौन लोग होते हैं, जो अपनी डिग्री या जॉब छोड़कर अपने पैशन या स्टार्टअप पर पूरा ध्यान लगाते हैं, या फिर वो लोग जो अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड हसल स्टार्ट करते हैं। पॉपुलर ओपिनियन तो यही होगा कि जो लोग अपनी डिग्री या जॉब छोड़कर अपने स्टार्टअप पर पूरा ध्यान लगाते हैं, उनके कामयाब होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बोल्ड होते हैं और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन ओरिजिनल्स बुक के ऑथर एडम ग्रांट का ऐसा मानना नहीं है। एक दिन ऑथर के पास कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स आए उनके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट के लिए। वो ऑनलाइन ग्लासेस बेचना चाहते थे। एडम ने उनसे पूछा कि तुम पूरे समर अपने स्टार्टअप पे काम कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, हमने समर में इंटर्नशिप की थी। एडम ने कहा तुम ग्रेजुएशन के बाद तो अपने स्टार्टअप पे फुल टाइम काम करोगे। उन्होंने कहा नहीं, हमने जॉब्स के लिए अप्लाई कर रखा है, इनकेस हमारा स्टार्टअप फेल हो जाए। ये सब सुनकर एडम को लगा कि वो लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो अपना स्टार्टअप को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थे। कुछ साल बाद उनकी कंपनी वर्बी पार्कर बनी, जिसे वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनी में से माना जाता है और जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज़्यादा थी। तो एडम ने अपनी गलती समझने के लिए अलग अलग बिजनेसेस को स्टडी करना स्टार्ट किया और उनके दिमाग में ओरिजिनल्स का आइडिया आया। ओरिजिनल्स वो लोग होते हैं जो नॉर्मल कन्वेंशंस को फॉलो नहीं करते, जिनके सक्सेसफुल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इनोवेटिव माइंड्स होते हैं। ओरिजिनल्स में ये 5 क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर 1, क्वेश्चन द डिफ़ॉल्ट। एडम ने एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पर एक स्टडी की थी, जिसमें उन्हें पता लगा जो एम्प्लॉयज़ क्रोम या फायरफॉक्स ब्राउज़र यूज़ करते हैं, वो 15% ज़्यादा अपनी जॉब्स पर टिकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कामयाब होने के लिए अपने ब्राउज़र चेंज करने होंगे, बल्कि इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ में और सफारी मैक में प्री इंस्टॉल्ड आता है और एम्प्लॉयज़ का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यूज़ ना करके कोई और ब्राउज़र यूज़ करना दिखाता है कि एम्प्लॉयज़ का नेचर डिफ़ॉल्ट चीज़ों से हटकर बेटर चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाला है, जो ओरिजिनल्स की एक ट्रेट होती है। ओरिजिनल्स दुनिया की बनी बनाई कन्वेंशंस को फॉलो नहीं करते, वो अपने रूल्स खुद बनाते हैं। नंबर 2, सेफ ऑन वन साइड एंड बोल्ड ऑन अदर साइड। हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि बिल गेट्स जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाई, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन जिन्होंने गूगल बनाई, इन सब ने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी कंपनीज खड़ी नहीं की, बल्कि उसका उल्टा किया। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करने के 1 साल बाद तक हार्वर्ड में पढ़ाई नहीं छोड़ी और उसके कुछ टाइम बाद तक भी नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट रहे। लैरी और ब्रिन ने भी गूगल स्टार्ट करने के बाद पीएचडी प्रोग्राम नहीं छोड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका करियर ऑप्शन चला जाए। हेनरी फोर्ड ने खुद की कार कंपनी स्टार्ट करने के बाद भी 2 साल तक एडिसन के लिए इंजीनियर की जॉब की। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन्होंने अपनी डिग्री या जॉब के रूप में अपने करियर को सिक्योर कर लिया था, ताकि वो बिजनेस में फेल होने से ना डरें और बड़े और बोल्ड डिसीजन ले सकें। तभी उन्होंने इतनी सक्सेसफुल कंपनीज खड़ी की। नंबर 3, इन क्रिएटिविटी क्वांटिटी इज क्वालिटी। लोग अपने 1 या 2 आइडियाज़ को रीइटरेट करते रहते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। लेकिन अच्छे आइडिया जनरेट करने से पहले आपको सैकड़ों या हज़ारों बुरे आइडियाज़ जनरेट करने होंगे, तब उनमें से कुछ अच्छे आइडियाज़ निकल कर आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर विलियम शेक्सपियर की 5 या 6 क्रिएशंस वर्ल्ड फेमस हैं, जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। लेकिन अपने 20 साल के करियर में उन्होंने 37 प्लेज और 154 सोनेट्स लिखे थे, जिनमें से कुछ ही फेमस हुए। पिकासो ने 1800 पेंटिंग्स और 1200 स्कल्पचर्स बनाए, जिसके बाद ही उनकी कुछ ही पेंटिंग्स मशहूर हुई। हम सब जानते हैं कि आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी पर ऐसे पेपर्स लिखे जिन्होंने पूरी फिजिक्स को ही चेंज कर दिया। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि आइंस्टाइन ने 248 पब्लिकेशंस लिखी, जिनमें से कुछ ही फेमस हुई। इसका यही मतलब है कि अगर आपको अच्छे आइडियाज़ प्रोड्यूस करने हैं तो सैकड़ों या हज़ारों आइडियाज़ प्रोड्यूस करने होंगे, जिनमें से कुछ ही अच्छे आइडिया होंगे। नंबर 4, प्रोक्रेस्टिनेट ऑन पर्पज़। जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर अगस्त 1963 को पूरी दुनिया के सामने अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल स्पीच देने वाले थे, तो उन्होंने स्पीच देने के 1 रात पहले तक अपनी क्लोजिंग स्पीच नहीं लिखी थी। वो रात को 3 बजे स्पीच लिखना स्टार्ट करते हैं और अगले सुबह उन्हें स्पीच देनी होती है। किंग जब स्टेज पर चढ़ते हैं तो उनके हाथ में स्पीच के नोट्स हैं। वो एंड तक नोट्स में चेंज करते रहते हैं और बीच में वो 4 वर्ड्स बोलते हैं जिन्होंने पूरी हिस्ट्री ही चेंज कर दी। वो थे आई हैव ए ड्रीम, जो उन्होंने नोट्स में लिखे भी नहीं थे। मार्टिन लूथर ने अपनी स्पीच कुछ ही घंटों पहले लिखनी स्टार्ट की थी, जिसकी तैयारी वो पिछले 1 साल से कर रहे थे। लियोनार्डो दा विंची ने भी मोनालिसा, जो दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग है,
उसको पूरा करने में कम से कम 15 साल लगाए थे। क्रिटिक्स के हिसाब से दा विंची पेंटिंग पूरी ना करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। लेकिन इन 15 साल के दौरान दा विंची अपनी पेंटिंग में नए नए आइडियाज़ डाल रहे थे, जिससे वो मोनालिसा को इतना ग्रेट बना सके। अगर हम किसी टास्क को कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं, लेकिन किसी टास्क को अधूरा छोड़ने पर हमारे माइंड में वो सबकॉन्शियसली चल रहा होता है, जिसकी वजह से हम नए नए क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करते हैं। नंबर 5, सेटलर वर्सेस पायनियर। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर हम किसी मार्केट में सबसे पहले एंटर करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा, जिससे हम बिना किसी कॉम्पिटिटर के बिजनेस फैला सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्टडीज़ के हिसाब से 47% फर्स्ट मूवर्स फेल होते हैं और 8% सेटलर्स फेल होते हैं जो लेट स्टार्ट करते हैं। वीडियो गेम कंसोल्स के मार्केट में मैग्नोवॉक्स ओडेसी एक पायनियर के रूप में उभर कर आया, लेकिन निंटेंडो ने ओडेसी की डिस्ट्रीब्यूशन राइट खरीद लिए और जापान में वीडियो गेम्स बेचना स्टार्ट किया। वहाँ से एक्सपीरियंस लेके उन्होंने अपने ओरिजिनल गेम लॉन्च किए, सुपर मारियो ब्रोस और द लेजेंड ऑफ जेल्डा, जो ओडेसी के गेम से ज़्यादा इनोवेटिव, यूज़र फ्रेंडली और इंटरेक्टिव थे। जिसके बाद निंटेंडो ने ओडेसी को मार्केट से ही बाहर कर दिया। ओरिजिनल्स बनने के लिए आपको फर्स्ट मूवर होना ज़रूरी नहीं है, बस आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा इनोवेटिव और बेटर होने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हमने 5 ऐसी ट्रेट्स देखी जो किसी भी इंसान को ओरिजिनल थिंकर बनाती है। नंबर 1, क्वेश्चन द डिफ़ॉल्ट। ओरिजिनल थिंकर कभी बनी बनाई कन्वेंशंस को फॉलो नहीं करते, वो बेटर सॉल्यूशन ढूंढ के निकालते हैं। नंबर 2, सेफ ऑन वन साइड एंड बोल्ड ऑन अदर साइड। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के फाउंडर्स ने अपनी डिग्री नहीं छोड़ी ताकि वो बिजनेस में बड़े और बोल्ड डिसीजंस ले सकें और फेल होने से ना डरें। नंबर 3, इन क्रिएटिविटी क्वांटिटी इज क्वालिटी। आप जितने ज़्यादा आइडियाज जनरेट करोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके अच्छे आइडियाज जनरेट होने के। नंबर 4, प्रोक्रेस्टिनेट ऑन पर्पज। किसी भी काम को जल्दी स्टार्ट करके लेट खत्म करने पर हम अपने माइंड को क्रिएटिव होने का टाइम दे सकते हैं। नंबर 5, सेटलर वर्सेस पायनियर। किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए हमें फर्स्ट मूवर होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस दूसरों से बेटर और ज़्यादा इनोवेटिव होने की ज़रूरत है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।